हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पर देखिएगा, हम मेनली जो फ्रंट पार्ट की करेंगे ड्राफ्टिंग, और बैक पार्ट भी मैं आपको एक बार बताने वाली हूँ कैसे में ड्राफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेन फैब्रिक एक ऐसे देखो सिंगल लिया है। अगर आपको फ्रंट पार्ट का कट करना है तो आप ऐसे करके डबल, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो आप अगर मीन्स बंद रखना चाहते हो फ्रंट में, तो आप इसको ये बंद वाला भाग ऐसे अपनी साइड पे, जो मतलब आपको अगर खुला रखना हो तो खुला भाग अपनी साइड पे रखना, अगर बंद भाग रखना हो तो बंद भाग अपनी साइड पे रखना, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल बताती हूँ, क्योंकि ड्राफ्टिंग है, हमें केवल इसको पैटर्न ऐसे कट करना होता है, बाकी तो हम ब्लाउज पे रख के कटिंग करते हैं। तो हमें यहाँ पे दोस्तों करना है क्या, जस्ट 34 साइज चेस्ट के अनुसार हम मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जब भी फ्रंट की कटिंग करते हैं तो देखिए आधा इंच बैक से एक्स्ट्रा, ठीक है, ये काम आपको करना है। आधा इंच एक्स्ट्रा बैक से ऐसे, और जो हुकाई की पट्टी अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आधा इंच लीजिएगा, अगर आप ओपन नहीं कर रहे हैं तो ये आधा इंच आप नहीं लेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हम ओपन वाला ही बना रहे हैं अभी। तो ये देखिए ऐसे है, और यहाँ पे इसको हम ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये आधा इंच मार्जिन हम ले रहे हैं हुकाई की पट्टी के लिए। अगर आप हुकाई नहीं दे रहे हैं, साइड में दे रहे हो या बैक में दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे मार्किंग ये नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से ये हाफ इंच हमने मार्क कर लिया। हाफ इंच बॉटम में भी, क्योंकि ये शेप हमें कमर में देनी होती है प्रॉपर टक्स के बाद में, तो ये ऑलरेडी एरिया कवर हो जाता है। आधा इंच का हम मार्जिन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। ये हो गया। अब हमें दोस्तों यहाँ पे देखनी है लेंथ। तो अगर आप जैसे बैक पार्ट कट करके रखा है, मार्किंग करके रखा है, तो आपको वो लेना है इस लाइन के ऊपर और इसके अंदर रख के बस आउटर लाइनिंग साइड में आर्म होल और शोल्डर पे वो मार्क करना है। नहीं तो आपको मैं यहाँ पे मार्किंग भी एक बार बता देती हूँ। तो जितनी लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। तो हम यहाँ पे 13 इंच के लेंथ के अनुसार बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 14 इंच, ठीक है। 14 इंच पे आपको मार्क कर लेना है। शोल्डर दोस्तों हम लेंगे नेक के अकॉर्डिंग बैक के, तो बैक नेक हमारी डीप जाने वाली है 9 इंच के हिसाब से, तो हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे केवल जो है यहाँ पे 5 इंच, ठीक है। माइनस हमें करना होता है, क्योंकि जितना शोल्डर होता है उसमें हमें कम से कम जो है 1.5 इंच माइनस करना होता है फुल में, जब डीप नेक जाता है। अभी हम यहाँ पे इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और शोल्डर हम नेक देखिए हम यहाँ पे रखेंगे 2 इंच, और यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन करना है हाफ इंच इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको ऐसे तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। आर्म होल हम लेंगे यहाँ पे 6 इंच। आप ये बैक की भी मार्किंग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेस्ट तो दोस्तों है हमारे यहाँ पे 34 इंच, तो 34 का चौथाई हमें लेना है। 34 का आधा हो जाएगा 17, 17 का आधा आप देखोगे तो हमारा हो जाएगा 8.5 इंच, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे इंच टेप को फोल्ड करके निकाल सकते हो। 8.5 इंच हुआ। तो यहाँ पे हमारा जितना चेस्ट है, देखिए ये वाला पॉइंट है, तो जितना चेस्ट है उतना हम एग्जैक्ट लेंगे। हम इसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब डीप नेक होता है तो लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। ये मार्क कर लिया। मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, तो मैंने 2 इंच ले लिया है। अभी ये जो है ना, ये वाली लाइन चेस्ट लाइन आप इसको ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ये कर लेना है। और फिर ऊपर वाली लाइन से यहाँ से आपको ऐसे मार्क, लेकिन मार्क देखिए कैसे करेंगे। ये 5 लिया था तो नीचे हम 1 इंच बढ़ा के 6 इंच लेंगे, ठीक है। आप सेम भी ले सकते हो, पर मैं सेम नहीं लेती हूँ, जैसा आपको पता ही है मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। बहुत लोग सेम लेते हैं, पर मुझे उसमें थोड़ा सा ठीक नहीं समझ में आता है। अभी देखो हम इसको हल्का हल्का से यहाँ पे शेप दे देंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये बैक पार्ट का आर्म होल हो गया, ठीक है। ये हमारा बैक के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें तो फ्रंट देखना है। तो फ्रंट में हम क्या करेंगे, इसी से आधा इंच अंदर, देखो ऐसे, ये लिया, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारी फ्रंट की आर्म होल की गहराई जाएगी, ऐसे किया। अब यहीं से आधे इंच के ही डिफरेंस है, यहाँ पे हमें हल्का इस लाइन के नीचे नहीं जाना है, बस ऐसे आपको प्रॉपर आधा से 1.25 इंच शेप देना है। तो ये हमारा जो है हो जाएगा फ्रंट का आर्म होल इस तरीके से। तो ये हमने फ्रंट में गहराई कर ली है। अब हमें देखिए यहाँ पे कमर देखेंगे। कमर है हमारी दोस्तों यहाँ पे 28 इंच, तो 7 इंच आ जाएगा हाफ, और 1 इंच टक्स का मिला के ये हो जाएगा बैक के हिसाब से। और ये मार्जिन 2 इंच, तो आप इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को इससे, तो ये आपका बैक हो जाएगा। लेकिन हमें तो मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये फ्रंट में गहराई दे दी आर्म होल में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नेक देखना है, तो नेक हम ले रहे हैं 7 इंच। इस नॉर्मल हमारा साइज है 7 इंच। अगर कोई डीप मांगता है तो आप डीप बना सकते हैं, बाकी आपका नॉर्मल साइज 7 इंच होता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देखो 2.5 इंच हमने ऊपर लिया था, आप यहाँ पे 3 भी बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ही ले रही हूँ। अगर किसी को ब्रॉड चाहिए होता है तो 3 इंच ले सकते हो। अभी देखो इस वाले पॉइंट से हमको ऊपर मिला देना है ऐसे, इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ पे देना है शेप। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे सिंपल राउंड शेप दे दो इस तरीके से। अभी देखिए हमें यहाँ पे करनी है बेल्ट की मार्किंग। देखिए ये 3 इंच पे एक निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे, ठीक है। और ये 3 इंच पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे ऐसे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इस वाले से हमें इसको हल्का सा ऐसे शेप देना है, ज्यादा नहीं उठाना है, बस हल्का सा। ये 1.5 से 2 इंच डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ज्यादा नहीं हम ले जाएंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से देखो हमें 1 इंच ऊपर मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम 5 से 5.5 इंच, 5.5 इंच हमें लेना है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे देखो हमें एपेक्स पॉइंट देख लेना है, तो एपेक्स पॉइंट से 9.5 इंच पे सामने से हम लेंगे 3.5 इंच पे, यहाँ पे 3 इंच, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जितना ये हमारा यहाँ है ना 3 इंच, उतना ही हम यहाँ पे ले लेंगे
ऐसे 3 इंच यहाँ पे, आधा से पौन इंच यहाँ पे, आधा से पौन इंच यहाँ पे। ये आपको ये ऐसे टक्स मिला लेना है ऐसे, ठीक है। ये हमारा टक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे मधुबाला का देना है शेप, और कोई पैटर्न लाना है और यहाँ पे ऐसे मिलाना है, ठीक है। हल्का सा आप स्ट्रेट लाओ 1 से 1.5 इंच तक, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कम से कम आपको 2 इंच तो रखना ही है, 2 से या 1.5 इंच, ठीक है। बाकी आपको शेप देना है प्रॉपर। अभी देखो यहाँ से लाएंगे हल्का हल्का डॉट डॉट करके, और यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये हमने मिला दिया ऐसे, ये हो गया। अभी आपको क्योंकि यहाँ पे देखो मधुबाला का शेप देना है, तो आपको क्या करना है, अब इससे वाले पॉइंट से आपको हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप दे देना है, तो ठीक है। तो आपका ये ऑलरेडी आ जाएगा, देखो ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको हल्का सा बाहर भी निकाल सकते हो, क्योंकि ताकि आपका शेप प्रॉपर आए। देखो ऐसे हल्का सा बाहर गया 2.5 जितना, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया मधुबाला का शेप प्रॉपर ऐसे, ठीक। अब आप इसको ऐसे यहाँ पे कट कर दोगे। अब आपकी जो कटिंग है यहाँ से देखो 2 सूत नीचे जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि शेप क्योंकि परफेक्ट हमें लाना है, तो मधुबाला शेप में आपको ये काम करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हो गया। और अब हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, आर्म होल में जैसे कि हम देते हैं ना, यहाँ पे प्लेट जो जाती है वो, नहीं तो आपका यहाँ पे क्या आएगी, सिलवट आ जाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो आर्म होल पहले तो आपको चेक कर लेना है। आर्म होल जैसे 16 इंच है, तो यहाँ से हमें 8 इंच पे देख लेना है, सॉरी 7.5 15 इंच है, ठीक है। तो यहाँ से हमें चेक करना है आर्म होल फ्रंट के लिए, देखो ऐसे 7.5 ऐसे यहाँ रखोगे, स्टिचिंग पॉइंट पे ऐसे लाते हुए आपको चेक कर लेना है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है लगभग, और हम इसमें मार्जिन भी लेते हैं पौन इंच जितना, तो यहाँ पे केवल 2 सूत ज्यादा जा रहा है। तो हम क्या करना है, यहाँ पे ना पेपर है क्योंकि ये, तो देखो यहाँ से हम पहले ऊपर से देखेंगे 2 इंच ऊपर, जैसे कि हमारा नॉर्मल प्लेट पड़ती है, यहाँ पे हम डाल लेंगे, यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच, इसको आप करोगे ऐसे, ठीक, इस तरीके से। तो देखो इतना एरिया आपको ये इसमें हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसमें करना है, ठीक है। पहले हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये हमारा जो है ना दोस्तों, ये हमने यहाँ पे देखो ये चेस्ट वाला पॉइंट आ गया, ये मार्जिन हो गया, और कमर आपकी यहाँ पे, तो कमर में हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। हमारा जैसे 7.5 था वो हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे, और जो टक्स का है ये वाला पॉइंट है ना, इसको आपको सीधे सीधे ये लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे, इस जगह से, ठीक, ऐसे। ये आपका माइनस में चला जाएगा ऑलरेडी, और हमें यहाँ पे कुछ भी टक्स का नहीं करना है, ये आपका यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए 7.5 कहाँ पे, तो ये 2.5 इंच और यहाँ पे 7.5 इंच, देखिए 2.5 इंच यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये टक्स का आपको हाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो 2 इंच ये ऐसे, ये हो गया हमारा। अब इस वाले पॉइंट से आप इसको ऐसे मिला सकते हो, ये देखिए। तो ये हल्का सा तिरछा जाएगा, आप ये ना सोचना कि जो है आपका खराब हो जाएगा, खराब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले लिया। तो कमर हमारी थी कितनी दोस्तों, 28 इंच, और चेस्ट हमारी ये कितनी थी, चेस्ट हमने बनाई है 34 इंच के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा साइज था। अभी हमें इस पे कर लेनी है कटिंग। इसको करो, नहीं तो इसको ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब आपको देखिए इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें हल्का सा ये है, तो ये ऐसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा हल्का सा, तो इससे क्या होगा, जो यहाँ आर्म होल में जो सिल्वर आती है ना वो नहीं आएगी। तो बस आपको इसी को हाइड करना है, इसको ऐसे करके आप ऐसे यहाँ पे टेप लगा लो, और इसको अब आप ये जो हल्का सा शेप 19-20 जा रहा है ना, इसको आप यहाँ से इसको ऐसे कर लो, ठीक, ये आपका शेप प्रॉपर आ जाएगा इस तरीके से। और जो यहाँ वाला पार्ट है इसको भी आपको ऐसे ही, यहाँ देखो ऐसे है, इसको आपको हाइड कर देना है। अब आप जो है क्या करो, यहाँ पे टेपिंग कर दोगे। अब आप इसकी करोगे फैब्रिक पर कटिंग, तो आपका परफेक्ट ये 34 साइज की जो है मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह, और ये जब यहाँ पे प्लेट पड़ेगा ना, तो ये आपको लग रहा है कि बड़ा है, तो बड़ा नहीं आएगा, ये आराम से इसमें ऐसे फिट आ जाएगा। और आपको इसमें स्टिचिंग का हाफ इंच यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।